नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर जो फैसला है तो वो अगली आने वाली सीबीडी की बैठक में होगा। ऐसा एक अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि 21 फरवरी 2019 के दिन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक खत्म हुई, तो इस बैठक के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इस मीटिंग के बाद एक सीनियर ईपीएस 95 पेंशन धारक की मुलाकात सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के एक मेंबर से हुई। उस दौरान पता चला है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उस पर फैसला अगले आने वाली सीबीडी की मीटिंग में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, एक सीबीडी की मीटिंग अगले आने वाली मार्च में होने वाली है, ऐसा भी उन्होंने बताया। तो इसी के बारे में जो अपडेट है तो वो अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी से लेकर जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके तहत बताया गया है कि एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन इन नेक्स्ट सीबीडी मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली इन दी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, एक सीनियर ईपीएस 95 पेंशन धारक की मुलाकात सीबीडी के जो सदस्य है श्री दिलीप भट्टाचार्य उनसे उनके दिल्ली ऑफिस के दौरान हुई। यह मुलाकात 7 से 8 मिनट तक चली और यहाँ पर उन्होंने इस मुलाकात के दौरान बताया कि The High Empowered Committee recommended for double the amount of minimum pension of rupees 2000 only. Anyway, the Honorable Minister and his team was not ready to declare anything about the minimum pension as it was not in the agenda of meeting. After all, with great persuasion and under pressure, Honorable Minister agreed to declare the announcement of minimum pension in next CBD meeting. The members had showed their displeasure and asked if election process gets started, then how government will declare the same, as code conduct will be there. In answer, Honorable Minister said, EPFO is an autonomous body, it has the right to declare. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, उन्होंने बताया है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी है तो वो अगले आने वाली सीबीडी की मीटिंग में किया जाएगा। आगे यहाँ पर जो सीबीडी के सदस्य है तो उन्होंने एक सवाल भी उठाया था कि अगर इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उस केस में गवर्नमेंट इसे कैसे डिक्लेयर करेगी। तो इसके जवाब में बताया गया है कि ईपीएफओ एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसे अधिकार है कि वो अपने डिसीजन डिक्लेयर कर सकता है। आगे सीबीडी के जो सदस्य है दिलीप भट्टाचार्य, उन्होंने बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च अनदर सीबीडी मीटिंग विल बी देयर and possibilities for the increase of amount will be 3000 only, as same with the uncategorized sector. He himself requested to house from his party in comparison of the new scheme of Modi Sarkar for uncategorized sector. Our minimum pension under EPS should be at least 6000. Honorable Minister also gave press note that very soon another CBT meeting will be there on minimum pension hike. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है उसे 3000 रुपए किया जा सकता है, जो कि बराबर होगी जो अनकैटेगराइज सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए अनाउंस की गई है। आगे उन्होंने बताया है कि ऑनरेबल मिनिस्टर द्वारा एक प्रेस नोट भी इसके लिए जारी किया जाएगा, जो कि सीबीडी की अगले आने वाली मीटिंग के संदर्भ में होगा और उस मीटिंग में मिनिमम पेंशन के संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया है, ईपीएस पेंशनर रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू NAC 27 February एजुकेशन प्रोग्राम. First he denied as he is very busy in ongoing strike in Jute Corporation in West Bengal. Even then, as per his request, he was given assurance to come and wanted to have their reminder on 26th and 27th February morning. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, एक सीनियर ईपीएस 95 पेंशन धारक की मुलाकात सीबीडी के जो सदस्य है श्री दिलीप भट्टाचार्य उनसे हुई और उन्होंने बताया कि जो सीबीडी की अगले आने वाली बैठक है तो उस बैठक के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला किया जाएगा। इसके लिए ऑनरेबल मिनिस्टर द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जाएगा, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है वो होने वाली है उसके बारे में। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है उसे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जा सकता है और वो बराबर होगी जो अनकैटेगराइज सेक्टर के एम्प्लॉइज है उनके लिए जो 3000 रुपए की पेंशन डिक्लेयर की गई है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है।
और ऐसा भी बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है वो 6,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। ये जो डिटेल आर्टिकल है इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।